हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन। आज ये रिवीजन क्लास है क्योंकि आज संडे है, आज कोई न्यू क्लास नहीं है, आपका रिवीजन क्लास है और आप लोग अपना आंसर कमेंट में बताएंगे और अपना स्कोर भी बताएंगे कि कितना स्कोर रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1, गर्भावस्था में मलेरिया के लक्षण हैं। गर्भावस्था में मलेरिया के लक्षण हैं। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि प्रेगनेंसी के टाइम मलेरिया के लक्षण। ऑप्शन ए कपकपी, ऑप्शन बी बुखार, ऑप्शन सी पसीना आना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आप लोग अपना आंसर कमेंट कीजिए। गर्भावस्था में मलेरिया के लक्षण हैं। ऑप्शन ए कपकपी आना, ऑप्शन बी बुखार, ऑप्शन सी पसीना आना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मलेरिया में जब मलेरिया फीवर आता है तो उसमें 3 स्टेज होती हैं। कौन कौन सी होती है? कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज और स्वेटिंग स्टेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया कि मलेरिया में जो फीवर आता है वो उसकी कितनी स्टेज होती हैं। तो कितनी होती है? 3 होती है। हॉट स्टेज, पहले कोल्ड, हॉट और स्वेटिंग, तो 3 स्टेज होती हैं। और मलेरिया किससे होता है? कौन से प्लाज्मोडियम से? तो मादा एनाफ्लीज से होता है। किससे होता है? मादा एनाफ्लीज से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, गर्भस्थ शिशु की सामान्य स्थिति होती है। जो गर्भस्थ शिशु होती है उसकी जो सामान्य लाई होती है वो कैसी होती है? ऑप्शन ए लंबवत, ऑप्शन बी तिरछी, ऑप्शन सी आड़ी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर पूछ रहा है कि जब प्रेगनेंसी गर्भस्थ शिशु की सामान्य स्थिति, सामान्य लाई क्या होती है? ऑप्शन ए लंबवत लॉन्गिट्यूडनल, ऑप्शन बी तिरछी जिसको ऑब्लिक बोलते हैं, ऑप्शन सी आड़ी जिसको ट्रांसवर्स बोलते हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, लंबवत। कैसी होती है? लंबवत, लॉन्गिट्यूडनल होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, प्रसव के पूर्व सूचक चिन्ह हैं। प्रसव के पूर्व सूचक चिन्ह हैं। ऑप्शन ए लाइटनिंग, ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, ऑप्शन सी टेकिंग अप द सर्विक्स, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रसव के पूर्व सूचक चिन्ह क्या होते हैं? लाइटनिंग, जिसे हल्कापन बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, ऐसा फील होगा कि बार बार यूरिन पास करना है। टेकिंग अप द सर्विक्स, जो सर्विक्स होती है वो ऊपर की तरफ चढ़ जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4, प्रसव की कितनी अवस्था होती हैं? लेबर की कितनी स्टेजेस ऑफ लेबर पूछ रहा है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। तो लेबर की कितनी स्टेज होती हैं? 4 होती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। कौन? फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? सर्विक्स का फुल डायलेशन होता है। और सेकेंड स्टेज में क्या होता है? सेकेंड स्टेज में जो फीटस है उसकी डिलीवरी होती है, बेबी की डिलीवरी होती है। और स्टेज थर्ड में प्लेसेंटा, मेम्ब्रेन और जो भी होता है उसकी डिलीवरी होती है। और स्टेज 4 में क्या होता है? उसमें ऑब्जर्वेशन होता है। तो थर्ड स्टेज को बोलते हैं प्लेसेंटल स्टेज और फोर्थ स्टेज को बोलते हैं ऑब्जर्वेशन स्टेज, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, लंबा प्रसव, प्रोलॉन्ग लेबर किसे कहते हैं? जब प्रसव की कुल अवधि, जो लेबर का टाइम होता है वो नॉर्मल टाइम से अधिक हो जाता है, जिसे हम प्रोलॉन्ग लेबर कहते हैं। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए 6 घंटे से अधिक हो, ऑप्शन बी 12 घंटे से अधिक हो, ऑप्शन सी 18 घंटे से अधिक हो, ऑप्शन डी 24 घंटे से अधिक हो। लंबा प्रसव किसे कहते हैं? जब प्रसव की कुल अवधि कितनी हो जाए। आप लोग आंसर कीजिए क्योंकि ये सब ओल्ड क्वेश्चन है, आप लोगों को करा चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, 18 घंटे। 18 घंटे से जब अधिक समय होता है तो उसे हम प्रोलॉन्ग लेबर कहते हैं। और जो लेबर का टाइम होता है, जो प्राइमरी ग्रेविडा फीमेल होती हैं तो उनमें 14 से 16 घंटे का टाइम होता है। जो प्राइमरी ग्रेविडा, जो मल्टी ग्रेविडा होती हैं उसमें 7 से 8 घंटे का टाइम होता है। 7 से 8 घंटे का लेबर का टाइम होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सबसे सामान्य प्रकार की अस्थानिक गर्भावस्था। सबसे सामान्य प्रकार की अस्थानिक गर्भावस्था है। ऑप्शन ए उदरी, ऑप्शन बी ओवेरियन, ऑप्शन बी ट्यूबल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अस्थानिक गर्भावस्था से आप क्या समझते हैं? अस्थानिक गर्भावस्था वो होती है जैसे कि नॉर्मल जो गर्भावस्था होती है उसमें जो एम्ब्रियो होता है उनका इम्प्लांट किस में होता है? यूट्रस में होता है, ठीक है। लेकिन इसमें जब ओवम फर्टिलाइज हो जाता है उसके बाद इम्प्लांट कहाँ हो जाता है? कभी जो फैलोपियन ट्यूब है वहाँ पे होता है, या कभी एब्डोमेन में हो जाता है, या फिर ओवरी में हो जाता है। तो इसे अस्थानिक गर्भावस्था कहते हैं। तो जो इसमें पूछा है सामान्य प्रकार की, तो सामान्य प्रकार की किस में होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी ओवरी में। जब ओवरी में जो फर्टिलाइज एग होता है वो इम्प्लांट हो जाता है ओवरी में, तो अस्थानिक गर्भावस्था कहते हैं। मतलब यूट्रस से बाहर अगर हो रहा है तो उसको अस्थानिक गर्भावस्था ही कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। गर्भावस्था के दौरान लगभग कितनी महिलाओं में प्रथम तिमाही में उल्टी होना सामान्य बात है? गर्भावस्था के दौरान लगभग कितनी महिलाओं में प्रथम तिमाही में उल्टी होना सामान्य बात है? जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है तो उसमें कितनी महिला? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 50%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी 50%। कितना होता है? 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। प्रसव पूर्व रक्तस्राव के कारण है। प्रसव पूर्व मतलब डिलीवरी से पहले रक्तस्राव का क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन ए प्लेसेंटल कारण, ऑप्शन बी अस्थानिक चोट, ऑप्शन सी सर्विक्स कैंसर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। डिलीवरी से पहले रक्तस्राव होने के कारण क्या हो सकते हैं? सबसे ज़्यादा 90% तो कारण होते हैं प्लेसेंटल कारण, कॉजेज होते हैं। उसके बाद अस्थानिक चोट भी हो सकती है, या सर्विक्स कैंसर हो सकता है, अदर भी हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रसव। अब आप हिंदी में जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो प्रसव पूर्व और प्रसव पश्चात ये अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी में मिस्टेक होता है कि प्रसव पूर्व क्या करना है, प्रसव पश्चात, क्योंकि लोग ये वर्ड समझ नहीं पाते हैं। मतलब अगर हिंदी में पढ़ते हैं और इसी में कन्फ्यूजन होकर गलत क्वेश्चन, और जो कोई आंसर गलत होगा उसी पे आप टिक करते हैं, क्योंकि आप प्रसव पूर्व और प्रसव पश्चात डिफरेंस जल्दी नहीं समझ पाते हैं। तो आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करिए तो आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद में उसका आंसर टिक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9। गर्भावस्था में 20 सप्ताह से पूर्व होने वाला रक्तस्राव कहलाता है। यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रेगनेंसी के टाइम अगर 20 वीक से पहले रक्तस्राव हो रहा है तो वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए गर्भपात, जिसे अबॉर्शन बोलते हैं, ऑप्शन बी प्रसव पूर्व रक्तस्राव, ऑप्शन सी प्रसव पश्चात रक्तस्राव, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यहाँ पर पूछा है कि गर्भावस्था में 20 सप्ताह से पूर्व होने वाला रक्तस्राव क्या कहलाता है? अबॉर्शन, प्रसव पूर्व, एपीएच एंटीपार्टम हेमरेज, ऑप्शन सी प्रसव पश्चात रक्तस्राव, इसका मतलब है पीपीएच पोस्टपार्टम हेमरेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए गर्भपात, अबॉर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। गर्भावस्था में टीबी के लक्षण हैं। गर्भावस्था में टीबी के लक्षण हैं। ऑप्शन ए 15 दिन से अधिक खांसी, ऑप्शन बी हल्का बुखार, ऑप्शन सी रात में पसीना आना, नाइट स्वेटिंग, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। गर्भावस्था में टीबी के लक्षण हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। गर्भावस्था के टाइम अगर टीबी होता है तो कैसे पता है? 15 दिन से अधिक खांसी आएगी, हल्का फीवर आएगा और रात में पसीना आएगा, वो भी ऑन हेड पे, मत्थे पे आता है पसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। गर्भावस्था में एनीमिया कहलाता है जब हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होता है? एनीमिया कहलाता है। ऑप्शन ए 8 ग्राम पर डीएल से कम हो, ऑप्शन बी 9 ग्राम पर डीएल से कम हो, ऑप्शन सी 10 ग्राम पर डीएल से कम हो, ऑप्शन डी 11 ग्राम पर डीएल से कम। गर्भावस्था में एनीमिया कब कहलाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 11 ग्राम पर डीएल से कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अनीमिया के लक्षण हैं। अनीमिया के लक्षण हैं। ऑप्शन ए थकान होना, फटीग, ऑप्शन बी सांस फूलना, ऑप्शन सी चक्कर आना, डिजीनेस, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। एनीमिया के लक्षण, अनीमिया के लक्षण क्या होते हैं? थकान होती है, सांस फूलती है, कोई भी काम करोगी थक जाओगी बहुत जल्दी, चलने में भी सांस फूलने लगती, चक्कर आने लगता है, खड़े खड़े चक्कर आ जाता है, और क्या होता है जो शरीर है वो पीला होने लगता है। और सबसे पहले एनीमिया कहाँ से चेक होती है? स्क्लेरा से। कैसे कहाँ से चेक करते हैं? स्क्लेरा से चेक करते हैं।
बाकी आपके हाथ नाखून जितना पेरिफेरल एरिया है वहाँ पे पेल जैसा दिखेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, कुल गर्भावस्था में लगभग कितने प्रतिशत मामलों में प्री एक्लेम्सिया के लक्षण दिखाई देते हैं? कुल गर्भावस्था में लगभग कितने प्रतिशत मामलों में प्री एक्लेम्सिया के लक्षण दिखाई देते हैं? ऑप्शन ए 4 to 6%, ऑप्शन बी 8 to 10%, ऑप्शन सी 6 to 8%, ऑप्शन डी 10 to 12%। प्री एक्लेम्सिया के लक्षण, प्री एक्लेम्सिया में क्या होता है? बीपी इंक्रीज होता है, प्रोटीन यूरिया होता है, एडिमा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। 8 से 10% प्री एक्लेम्सिया के लक्षण दिखाई देते हैं टोटल प्रेगनेंसी के मामलों में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप याद रखेंगे प्री एक्लेम्सिया में क्या होता है? बीपी हाई होता है और प्रोटीन यूरिया होता है, एडिमा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, एक्लेम्सिया के लक्षण हैं ऑप्शन ए उच्च रक्तचाप, ऑप्शन बी दौरे आना जिसको सीजर्स बोलते हैं, ऑप्शन सी प्रोटीन यूरिया, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। एक्लेम्सिया के लक्षण हैं ऑप्शन ए उच्च रक्तचाप या हाई बीपी, ऑप्शन बी सीजर्स दौरे आने सीजर्स, ऑप्शन सी प्रोटीन यूरिया, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सभी लक्षण होते हैं एक्लेम्सिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, पेल्विस की चारों अस्थियां कितनी संधियों से आपस में जुड़ती हैं? यहाँ पर जॉइंट ऑफ पेल्विस पूछ रहा है। पेल्विस की चारों अस्थियां कितनी संधियों से आपस में जुड़ती? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 4। कितने पेल्विस में कितने जॉइंट होते हैं? 4। और बोन कितनी होती है? 4 बोन होते हैं, 4 जॉइंट भी होते हैं। तो कौन कौन से जॉइंट होते हैं? 2 सैक्रोइलियाक जॉइंट, 1 सिम्फाइसिस प्यूबिस, 1 सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट। तो कितने होते हैं? 4 जॉइंट होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, सबसे बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है ये। भ्रूणीय कपाल का अग्र फंटनेले या इंटीरियर फंटनेले कितने माह में बंद हो जाता है? ये सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला। अब बच्चे इसमें इतना कंफ्यूज है, तुरंत पढ़ के जाते हैं, तुरंत आंसर गलत करके आते हैं। ऑप्शन ए 6 मंथ, ऑप्शन बी 18 मंथ, ऑप्शन सी 12 मंथ, ऑप्शन डी 24 मंथ। फीटल स्कल का एंटीरियर फंटनेले कितने माह में बंद होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 18 मंथ में। कब बंद होता है? 18 मंथ में। और इसका नेम क्या है? ब्रैगमा। क्या बोलते हैं? ब्रैगमा बोलते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, भ्रूणीय कपाल का पश्च फंटेनेले कितने सप्ताह में बंद हो जाता है? फीटल स्कल का पोस्टीरियर फंटनेले कितने सप्ताह में बंद हो जाता है? ऑप्शन ए 3 सप्ताह, ऑप्शन बी 9 सप्ताह, ऑप्शन सी 6 सप्ताह, ऑप्शन डी 12 सप्ताह। और इसका अदर नेम क्या है? लैम्डा। एंटीरियर फंटनेले को ब्रैगमा बोलते हैं और पोस्टीरियर फंटनेले को क्या बोलते हैं? लैम्डा बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, 6 सप्ताह, 6 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, गर्भस्थ शिशु की सामान्य गर्भ प्रस्तुति या प्रेजेंटेशन होती है। गर्भस्थ शिशु की जो सामान्य प्रेजेंटेशन होती है वो कौन सी होती है? ऑप्शन ए सिफेलिक, ऑप्शन बी ब्रीच, ऑप्शन सी शोल्डर कंधा, ऑप्शन डी घुटना नी। तो यहाँ पे सामान्य प्रेजेंटेशन पूछा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, सिफेलिक। कौन सी होती है? सिफेलिक होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ऑक्सीपिटोफ्रंटल डायामीटर की लंबाई होती है। ऑक्सीपिटोफ्रंटल डायामीटर की लंबाई होती है ऑप्शन ए 9.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 10.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 11.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 12.5 सेंटीमीटर। ऑक्सीपिटोफ्रंटल डायामीटर की लंबाई कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 11.5 सेंटीमीटर। 11.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, मेंटो वर्टिकल डायामीटर की लंबाई होती है। मेंटो वर्टिकल डायामीटर की लंबाई होती है ऑप्शन ए 11 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 13 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 14 सेंटीमीटर। मेंटो वर्टिकल, इसको ट्रांसवर्स नापते हैं और ये सबसे बड़ा डायामीटर होता है फीटल स्कल का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी 14 सेंटीमीटर। कितना होता है? 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, बाय टेम्पोरल डायामीटर की लंबाई होती है। बाय टेम्पोरल डायामीटर की लंबाई होती है। ऑप्शन ए 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 10 सेंटीमीटर। बाय टेम्पोरल डायामीटर की लंबाई होती है। आप लोग आंसर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, सब पैराइटल डायामीटर की लंबाई होती है। सब पैराइटल डायामीटर की लंबाई होती है। ऑप्शन ए है 6.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 7.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 8.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 9.5 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी 8.5 सेंटीमीटर। 8.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, महिला पेल्विस कितनी अस्थियों से मिलकर बनी है। महिला पेल्विस कितनी अस्थियों से मिलकर बना है। यहाँ पे बोन पूछ रहा है, जो फीमेल पेल्विस में कितनी बोन होती है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। यहाँ पे बोन कितनी होती है और बोन कौन कौन सी होती है, उनके नाम भी अच्छे से याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। कितनी बोन होती है? 4 बोन होती है। कौन कौन सी होती है? 2 इनोमिनेट बोन, 1 सैक्रम, 1 कॉकिक्स। तो 4 बोन कौन कौन से? 2 इनोमिनेट बोन होती है, 1 सैक्रम होता है, 1 कॉकिक्स होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी बोन के नाम पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, इनोमिनेट अस्थि के कितने भाग होते हैं। यहाँ पे इनोमिनेट बोन के पार्ट पूछ रहा है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 9। जो इनोमिनेट बोन होते हैं उनके कितने पार्ट होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी 3। कितने पार्ट होते हैं? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, सैक्रम का निर्माण कितनी कशेरुकाओं से मिलकर होता है। सैक्रम का निर्माण कितनी कशेरुकाओं से होता है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 9। हमने इसका आंसर पहले बताया, आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। सैक्रम का निर्माण कितनी कशेरुकाओं से होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 5। कितना? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, कॉकिक्स का निर्माण कितनी कशेरुकाओं से मिलकर होता है। कॉकिक्स का निर्माण कितनी कशेरुकाओं से होता है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। कितनी कशेरुकाओं से होता है। तो इसको क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 4। कितनी? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, परिपक्व प्लेसेंटा में नाभिनाल की लंबाई कितनी होती। अम्बिलिकल कॉर्ड की लंबाई पूछ रहे हैं, कितनी होती है। ऑप्शन ए 40 to 45 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 45 to 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 50 to 55 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 55 to 60 सेंटीमीटर। परिपक्व प्लेसेंटा में अम्बिलिकल कॉर्ड की लगभग लंबाई कितनी होती है। अम्बिलिकल, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि अम्बिलिकल कॉर्ड में कितनी वेन और कितनी आर्टरी होती हैं। मैं कमेंट चेक करूंगी, आप आंसर दीजिएगा कि अम्बिलिकल कॉर्ड में कितनी वेन और कितनी आर्टरी होती है। ये आपके लिए होमवर्क है, तो आप लोग आंसर करके बताएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी 55 to 60 सेंटीमीटर। कितना होता है? एक तरफ मैटरनल साइड जुड़ा होता है प्लेसेंटा से और एक साइड फीटस से जुड़ा होता है। तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है एक तरफ फीटस से जुड़ा होता है, दूसरी साइड जो प्लेसेंटा होता है उसमें जुड़ा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, भ्रूण का आरोपण कौन सी अवस्था में होता है। यहाँ पे फीटस का इम्प्लांटेशन पूछ रहे हैं कि कौन सी अवस्था स्टेज में होता है। ऑप्शन ए मोरूला, ऑप्शन बी ट्रोपोब्लास्ट, ऑप्शन सी ब्लास्टोसिस्ट, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मोरूला, ट्रोपोब्लास्ट, ब्लास्टोसिस्ट, उपरोक्त सभी। तो फीटस का इम्प्लांटेशन किस में होता है, किस स्टेज में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मोरूला में। किस में होता है? मोरूला में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, प्राथमिक कोरियोनिक विलाई का निर्माण निषेचन के लगभग कौन से दिन होता है।
प्राथमिक कोरियोनिक बिलाई का निर्माण निषेचन के लगभग कौन से दिन होता है? ऑप्शन ए 10वें, ऑप्शन बी 14वें, ऑप्शन सी 12वें, ऑप्शन डी 16वें। प्राथमिक कोरियोनिक बिलाई का निर्माण, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, 12वें। किस दिन होता है? 12वें दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, द्वितीय कोरियोनिक बिलाई का निर्माण निषेचन के लगभग कौन से दिन होता है? द्वितीय कोरियोनिक बिलाई का निर्माण निषेचन के लगभग कौन से दिन होता है? ऑप्शन ए 10वें, ऑप्शन बी 14वें, ऑप्शन सी 12वें, ऑप्शन डी 16वें। वहाँ पे प्राथमिक पूछा था, तो प्राथमिक कोरियोनिक बिलाई का निर्माण कब होता है? 12वें दिन होता है। और द्वितीय कोरियोनिक बिलाई का निर्माण 16वें दिन होता है। कब होता है? 16वें दिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। और तृतीय कोरियोनिक बिलाई का निर्माण कब होता है? 21वें दिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों का डेट याद रखें। प्राथमिक का 12वें दिन, द्वितीयक का 16वें दिन और तृतीय कोरियोनिक बिलाई का निर्माण 21वें दिन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे भी पूछ लिया जाता है कि तृतीय कोरियोनिक बिलाई का निर्माण निषेचन के लगभग कौन से दिन होता है? तो तृतीयक का कब होता है? 21वें दिन। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा, क्योंकि ये रिवीजन क्लास थी। तो आप लोग ज़रूर अपना स्कोर कमेंट करके बताएंगे, और मुझे यकीन है कि आप 30 में 30 करेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस हैं, सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। इससे पहले मैंने इन सब का क्लास लिया है क्वेश्चंस का। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर बताएंगे। और आप लोग प्लीज़, इतनी मेहनत करने के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप एक कमेंट ज़रूर करेंगे कि अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।